स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पटना से आ रही है। पेपर लीक मामले में ईओयू ने जांच को तेज कर दिया है। ईओयू की रडार पर बीपीएससी के कुछ अधिकारी है, यानी कि गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक पर बीपीएससी के कुछ अधिकारियों की नजदीकियां उजागर हुई है। ईओयू ने की है पैसे के दम पर नौकरी लेने वालों की लिस्ट तैयार, यानी कि बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत 9 पर चार्जशीट भी दायर है। मामले में अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, कड़ी और लंबी होती जा रही है। अब बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि देखिए कि जिस तरह से मई महीने में बीपीएससी की प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हुई थी, एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गई हैं, अब धीरे धीरे साफ होने लगा है कि बीपीएससी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ही बीपीएससी की प्रतिष्ठा धूमिल की, और जिन लोगों ने बीपीएससी की बदौलत नौकरी पाई आज वही सबसे बड़े गुनहगार बन चुके हैं बीपीएससी की प्रतिष्ठा को लेकर। रंजीत रजक केंद्र बिंदु बन चुके हैं जांच के, और उनके जरिए कई ऐसे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं जो आने वाले समय में आर्थिक अपराध इकाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जांच की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण क्लू भी उनसे मिला है। सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी साठगांठ डीएसपी रंजीत रजक से थी, और उन्हीं की बदौलत डीएसपी रंजीत रजक बीपीएससी में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां दिलवाता था। इसके अलावा कई सफेदपोश लोग भी हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को पैसे के दम पर बीपीएससी में नौकरी दिलाई है। कई ऐसे लोग हैं जिनका पूरा डाटा जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम तैयार कर रही है, जिन्होंने पैसे और रसूख के दम पर बीपीएससी में नौकरी पाई है। उन लोगों का खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द उन पर भी एक्शन होगा। जो अधिकारी जांच के दायरे में हैं उनसे पूछताछ भी होगी, और हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में कोई महत्वपूर्ण और बड़ी गिरफ्तारी हो। इसके अलावा कुल 17 लोगों को अगर देखा जाए, 8 मई से लेकर अब तक कुल 17 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, और अब 9 लोगों पर चार्जशीट दायर कर दिया गया है, यानी अब इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो सॉल्वर सरगना है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसको लेकर लगातार ईओयू पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो सॉल्वर गैंग का सरगना है आनंद गौरव, उसकी भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि अगर पहले की बात करें तो लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई जगह एसआईटी की टीम, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की, लेकिन अभी क्या स्टेटस है उसकी गिरफ्तारी को लेकर ये बात पता नहीं चल पा रही है। लेकिन जब आनंद गौरव की गिरफ्तारी होगी तो और स्थिति साफ होगी कि किन लोगों ने सेटिंग कराई थी, किन लोगों ने पैसे के दम में पर बीपीएससी में नौकरी करनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें जो है अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। बस 2-3 गिरफ्तारियां होंगी और पूरा जो मामला है वो शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जी प्रीति, बिल्कुल, यानी कि रितेश, ये कह सकते हैं एक बड़ा नेटवर्क है ये, और जिसमें तमाम अधिकारी भी संलिप्त पाए जा रहे हैं। ऐसे में 1-2 दिन में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर लगातार जो जांच टीम है उस पर दबाव बढ़ रहा है। दबाव इस तरह का भी है कि मामले में जो लोग संलिप्त है उनका नाम ना आए, और दबाव ये भी है कि जल्द से जल्द, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने काफी धैर्य रखा है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसे के दम पर उनका जो है हकमारी करने की कोशिश की। तो एक प्रेशर है, और अब इसमें जिस तरह से रंजीत रजक जो हमारे पुत्र हैं उनका कहना है कि रंजीत रजक ने बेहद अहम खुलासे किए हैं, और उसी के आधार पर अब आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच की दिशा है वो आगे बढ़ चली है, और कई बड़े अधिकारियों का नाम भी इसमें उजागर हो रहा है। हालांकि अभी ईओयू ने इन लोगों के नाम को बिल्कुल रितेश, देखना लाजमी है कि और कितने बड़े खुलासे होते हैं, चूंकि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था यहाँ पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच मधेपुरा से भी